सर करूँ स्टार्ट? जी। ओके सर। स्क्रीन शेयर अलाउ की गई है आपको, आप स्क्रीन को शेयर कर ओके सकते हैं। सर जस्ट अ सेकेंड। मेरे डॉक्यूमेंट Assalamu alaikum class, my name is Fatima Mushtaq and my topic of presentation is population dynamics. अभी population dynamics में सबसे पहले population क्या होती है इसको define करेंगे। किसी भी specific area के अंदर specific time में group of individuals की study करना, उसको हम लोग कहते हैं कि ये population है। उसके बाद जो है population dynamics क्या होती है। population dynamics जो है वो साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग डिफरेंट पैटर्न्स को स्टडी करते हैं, जिसमें एज साइज उसके एज साइज जो है वो हो सकते हैं, और ये जो है वो कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी, जैसे बर्थ, इमिग्रेशन, इमिग्रेशन एंड डेथ। ये 4 तरीके के जो फैक्टर्स हैं ये यूज किए जाते हैं इसको पॉपुलेशन डायनामिक्स को स्टडी करने के लिए। या पॉपुलेशन डायनामिक्स की एक और डेफिनेशन है कि हम लोग स्पेसिफिक टाइम के अंदर जो है वो चेक करते हैं कि पॉपुलेशन में स्पीशीज के नंबर में जो है वो डेंसिटी में उसकी चेंज आई है या नहीं आई, कम हुए हैं या ज्यादा हुए हैं। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं 4 फैक्टर्स पे, बर्थ, इमिग्रेशन, डेथ और एमिग्रेशन पे। अब इसका तलफ्फुज़ बर्थ क्या ठीक होती है, है कि जस्ट अ मिनट। आप ये 2 लफ्ज़ हैं, माइग्रेशन के लिहाज से 2 लफ्ज़ होते हैं। आई-एम वाली स्पेलिंग इमिग्रेशन आने को कहते हैं, इमिग्रेशन, और ई-माइग्रेशन, जी सर, ई-एम के साथ ये ई-माइग्रेशन पड़ जाता है। ई-माइग्रेशन बाहर जाने ई को कहते माइग्रेशन। हैं। जी। ओके सर, ओके सर। बर्थ क्या होता है कि न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोड्यूस होना किसी भी पॉपुलेशन के अंदर एक टाइम पीरियड के अंदर, कि हम लोगों ने स्टडी, जैसे सपोज हम लोगों ने 1 साल के अंदर कह रहे हैं कि एक पॉपुलेशन के अंदर कितने जो है वो नए इंडिविजुअल्स, नई स्पीशीज जो है वो प्रोड्यूस हुई हैं। डेथ का क्या होगा कि उसके अंदर से कितने जो है वो रिमूव हो गए हैं एक पॉपुलेशन के अंदर से। इमिग्रेशन होता है कि किसी भी दूसरे एरिया में से जिस पॉपुलेशन में आप रह रहे हैं उसमें कितने जो है वो ऑर्गेनिज्म मूव कर रहे हैं। और इमाइग्रेशन होता है कि हमारे जहाँ हम लोग रह रहे हैं यहाँ से कितने ऑर्गेनिज्म बाहर जा रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं। तो ये पॉपुलेशन जो है वो कॉन्टिन्यूस फ्लक्स होती है कि मुसलसल जो है वो चेंज हो रही होती है। जब ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोड्यूस होता है तो उसका या जो है वो हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही होती है, तो हम लोग कहते हैं ये बर्थ या इमिग्रेशन है। जब उसमें से कोई भी इंडिविजुअल रिमूव हो रहा होता है तो उसका मतलब है कि इसके अंदर डेथ और एमिग्रेशन है। ये जो पैरामीटर्स हैं ये चारों, इससे हम लोगों को पता चलता है कि हमारी पॉपुलेशन का साइज जो है वो इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है या कांस्टेंट रह रहा है। अगर तो वो कांस्टेंट है तो हम लोग उस स्टेज को कहते हैं कि ये इक्विलिब्रियम स्टेज पे है। उसके बाद अभी मैंने कहा पॉपुलेशन डेंसिटी। अब पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को काउंट करना कि एक एरिया के अंदर कितने इंडिविजुअल्स हैं। अब उसको जो है वो मेजर किया जाता है डिफरेंट तरीकों से। अब इसके अंदर जो सबसे सिंपल पहला मेथड जो यूज करते हैं वो सिंपली नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को काउंट करना है, लेकिन ये जो है ये बहुत ज्यादा टफ और बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग काम होता है। तो इसके अल्टरनेट एक और मेथड यूज किया जाता है, क्वाड्रेट मेथड। क्वाड्रेट मेथड स्पेशली यूज इसलिए किया जाता है कि किसी भी पॉपुलेशन के अंदर स्पीशीज को काउंट करने के लिए, ये ज्यादा जो है वो प्लांट्स की स्पीशीज को काउंट करने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद इसके अंदर एक चीज आती है इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज। अब ये क्या होता है, ये होता है कि किसी भी पॉपुलेशन के अंदर कितनी बर्थ हो रही है उसको माइनस कर देना डेथ रेट से, कि कितनी डेथ हो रही है उसमें से माइनस कर देना। वो बर्थ जो है वो इमिग्रेशन और बर्थ दोनों चीजें उनको जो है माइनस कर देना है डेथ या इमिग्रेशन में से। ये फॉर्मूला भी इसका लिखा हुआ है और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर से। अगर तो वो आर पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि ज्यादा इंडिविजुअल्स पॉपुलेशन के अंदर ऐड हो रहे हैं उसमें से लॉस्ट होने की बजाय, और पॉपुलेशन का साइज जो है वो इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर जो आर नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि उसमें से जो है वो डेथ ज्यादा हो रही है बर्थ की निस्बत, आर जो है वो नेगेटिव, और पॉपुलेशन का साइज जो है वो डिक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर जो है वो आर 0 है तो इसका मतलब है
कि जो पॉपुलेशन का साइज है वो क्या कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा, और इस स्टेज को हम लोग कहते हैं कि ये स्टेज जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेज पे। उसके बाद अब इसकी डिफरेंट पैटर्न्स है पॉपुलेशन डायनामिक्स को स्टडी करने के लिए। अब सबसे पहला जो है वो है जे शेप कर्व। अब जे शेप कर्व के अंदर क्या होता है, इसमें जो है वो रैपिडली जो है वो डेंसिटी इंक्रीज होती है, पॉपुलेशन का साइज रैपिडली इंक्रीज हो रहा होता है, और ये एक्सपोनेंशियल फैशन में होता है। एक्सपोनेंशियल फैशन मतलब रैपिडली इंक्रीज होना, और उसमें जो है वो अनलिमिटेड रिसोर्सेज उनके पास होते हैं, एंड स्टॉप्स अब्रप्टली। उसके बाद जो है वो पहले तो रैपिडली इंक्रीज हो रहा होता है, लेकिन वो अचानक से स्टॉप हो जाता है। वो किस वजह से होता है, वो कोई इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस या कोई ऐसे फैक्टर्स जो है वो इनकी वजह से जो है वो पॉपुलेशन का साइज जो है वो स्टॉप हो जाता है। फिर एक होता है कि कुछ स्पीशीज के अंदर ऐसा होता है कि जब पॉपुलेशन का लेवल हाई लेवल पे पहुंच जाता है, उसके बाद वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। ये सिर्फ कुछ स्पीशीज में होता है, जैसे एल्गल ब्लूम हो गया, एनिमल प्लांट्स हो गए, या कुछ इंसेक्ट्स होती हैं जिनके अंदर ये ऐसे होता है कि वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। उसके बाद ये जो है ये जे शेप कर्व है। ये इसको क्यों जे शेप कर्व कहते हैं कि इसका जो है वो ग्राफ जो है वो जे लेटर की तरह का होता है। अब जो है ये इसका रेट एक लेवल पे जाके कांस्टेंट हो जाता है, तो ये जो चीज़ है ये पॉपुलेशन डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं डेंसिटी इंडिपेंडेंट ग्रोथ। जो चीज़ जो है वो डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगी उसको हम लोग डेंसिटी इंडिपेंडेंट कहेंगे। उसके बाद पैटर्न 2 है, ये है एस शेप्ड कर्व। अब इसके अंदर क्या होगा कि पहले आहिस्ता आहिस्ता पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही होती है, फिर एकदम से रैपिडली इंक्रीज होती है, फिर उसके बाद कांस्टेंट हो जाती है। इसके अंदर ये किस वजह से होता है, जब रैपिडली इंक्रीज हो रही होती है वो होता है कि उसमें पॉपुलेशन में बर्थ रेट जो है वो ज्यादा होना शुरू हो गया डेथ रेट की निस्बत, तो इसलिए जो है वो पॉपुलेशन रैपिडली इंक्रीज होती है। अब जो एस शेप कर्व है इसको लॉजिस्टिक ग्रोथ भी कहते हैं, ये लॉजिस्टिक कर्व भी है। इसमें होता है कि इसमें जो है वो लिमिटेड होते हैं रिसोर्सेज ज्यादा नहीं होते। जब तो ये जो चीज है ये पॉपुलेशन डेंसिटी पे, जो एस शेप ग्रोथ कर्व है ये पॉपुलेशन डेंसिटी पे डिपेंड करती है। अगर तो पॉपुलेशन का साइज स्मॉल होगा तो उसमें रेट ऑफ ग्रोथ ज्यादा होगा, और अगर पॉपुलेशन का साइज ज्यादा होगा, रिसोर्सेज कम है, तो वहां पे जो है वो ग्रोथ कम हो जाएगी। और जब जो है वो एक सर्टेन पॉइंट पे पॉपुलेशन पहुंचेगी तो उसके बाद ये भी जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। अब ये जो है ये सबसे ज्यादा कॉमन होती है ह्यूमंस में, क्योंकि ह्यूमंस जो है वो रिसोर्सेज को ज्यादा अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं, और इस तरह से जो है वो उनके अंदर एस शेप लॉजिस्टिक ग्रोथ होती है। उसके बाद नंबर 3 पैटर्न है, उसका ग्राफ ये नीचे ये वाला है, कि जिसमें पॉपुलेशन जो है वो पहले तो रैपिडली इंक्रीज हो रही होती है, लेकिन वो एक लेवल पे जाके वो डिक्रीज हो जाती है, फिर उसके बाद इंक्रीज होती है, और इसी तरह वो कभी इंक्रीज और कभी डिक्रीज हो जाती है। और ये भी ये भी कर्व जो है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व है। और जो ज्यादातर जो पॉपुलेशन के अंदर जो ज्यादातर इंडिविजुअल्स हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं, ये वाले जो पैटर्न 3 वाले ग्राफ। उसके बाद लास्ट है इट इज वेरिएशन ऑफ पैटर्न 3। अब ये भी जो है वो हम लोगों ने जो 3 वाला ग्राफ पढ़ा है उसी की तरह होता है कि पहले तो पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, लेकिन वो क्या हो जाती है बाद में डिक्रीज हो जाती है और कांस्टेंट हो जाती है। लेकिन कभी ऐसे होता है कि वो एकदम से जिस तरह पैटर्न 3 में इंक्रीज होने लग गई, तो इसमें भी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। अब इसके अंदर इन सब ग्राफ्स में एक चीज है कैरिंग कैपेसिटी। अब कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है कि ये मैंने नीचे लिखी हुई है कैरिंग कैपेसिटी की डेफिनेशन। इन सब में जो के है वो कैरिंग कैपेसिटी को शो कर रहा है। जब मैक्सिमम साइज हो जाता है किसी भी स्पीशीज का, वो डिपेंड करता है कि अगर उनके पास जो है वो रिसोर्सेज ज्यादा है, वो रिसोर्सेज उनके पास होते हैं कि वो अपने मैक्सिमम साइज को पहुंच सकते हैं, तो वो उस लेवल तक मैक्सिमम लेवल तक उसको हम लोग कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी। अब ये जितने हम लोगों ने ग्राफ स्टडी किए हैं ये सारे थे जिसमें हम लोग सिंगल स्पीशीज सेम स्पीशीज को जो है वो स्टडी कर रहे थे। लेकिन अगर हम लोग देखें कि एक ही टाइम में दो स्पीशीज को जो कि इंटर रिलेटेड है उनको स्टडी करना, और जो वो दो स्पीशीज होती हैं उसमें एक प्रीडेटर होता है और एक प्रे होता है। जैसे इसमें एग्जांपल है कि एक ही फॉरेस्ट के अंदर जो है वो लायंस और डियर है, इन दोनों की पॉपुलेशन है। जो लायंस है
लायंस जो है वो प्रे हैं और सॉरी सर, अगर जो है वो लायंस के नंबर लेस है, लायंस जो है वो कम है और डियर ज्यादा है, तो क्या होगा, वो उनका प्रे करेंगे, उनको खा जाएंगे और उनका जो है डियर का साइज कम होने लग जाएगा और लायंस का ज्यादा होने लग जाएगा। जब डियर कम हो जाएंगे तो जो लायंस हैं उनको फूड नहीं मिलेगी, तो लायंस का साइज कम होने लग जाएगा, वो डाई होने लग मर जाएंगे, और जो डियर्स हैं उनका साइज फिर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से ये दोनों जो है वो इंटर रिलेटेड है कि एक का साइज जो है वो ज्यादा होता है तो दूसरे का भी ज्यादा होने लग जाता है, एक का कम होता है तो दूसरे का भी कम। थैंक यू सर। सर हो गई। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमारे पास सिर्फ 1 मिनट का टाइम बाकी है। क्लास की तरफ से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।